नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आत्ममंथन चैनल। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या श्रीलंका का प्रसिद्ध सिगिरिया किला ही रावण की असली लंका थी। क्या ये वही स्थान है जहां सीता माता को बंदी बनाकर रखा गया था, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है जो सदियों से फैलाया गया है। आज के इस एपिसोड में हम ऐतिहासिक, पुरातात्विक और पौराणिक प्रमाणों के आधार पर इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि सिगिरिया और रामायण के बीच कोई वास्तविक संबंध है या नहीं। तो आइए आत्ममंथन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से यह प्रमाण नहीं मिलता कि रावण की लंका वर्तमान श्रीलंका में ही स्थित थी। रामायण में लंका के वर्णन तो मिलता है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि यह स्थान आज के श्रीलंका से मेल खाता है। अब हम इसे प्रमाणों के आधार पर विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम वाल्मीकि रामायण की तरफ चलते हैं। वाल्मीकि रामायण में लंका का वर्णन एक सोने से बनी नगरी के रूप में किया गया है। कुछ संदर्भ ये बताते हैं, लंका का भौगोलिक वर्णन रामायण में जिस तरह से दिया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वाल्मीकि के सुंदरकांड में जो श्लोक मिलता है वो ये है कि सा पुरी दिवी दिवस्य मयन विश्वकर्माणा निर्माता विश्वकर्माणा दुर्गा विश्वमापन तदा। अर्थ है इसका, विश्वकर्मा ने स्वयं लंका का निर्माण किया था, जो एक दुर्गम और भव्य नगरी थी। लंका का दूरी का संकेत समुद्र से परे परासरवे कूट जल समावर्ते आसीत लंका नामपुरी रावणस्य दुरात्मना। अर्थात लंका समुद्र के पार स्थित थी और इसे पहाड़ों से घेर दिया गया था। यह उल्लेख करता है कि लंका समुद्र से घिरी थी, लेकिन ये नहीं बताता कि भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में श्रीलंका के स्थान पर ही स्थित थी। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण की लंका ही वर्तमान श्रीलंका है। इसके पीछे कुछ कारण दिए जाते हैं, जैसे समुद्र के पार होने का उल्लेख। रामायण में लंका को समुद्र के पार बताया गया है, जो आज के श्रीलंका से मेल खाता है। दूसरा है राम सेतु या एडम ब्रिज जिसे कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का वर्णन मिलता है, जो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में मौजूद है। श्रीलंका में रामायण से जुड़ी जगहों की मान्यता, जैसे अशोक वाटिका, रावण की गुफाएं, हनुमान मंदिर आदि, जिन्हें स्थानीय लोग रामायण से जोड़ते हैं। हालांकि कुछ विकल्पी धारणाएं ये मानती हैं कि वाल्मीकि रामायण की लंका श्रीलंका नहीं बल्कि भारत के अंदर या अन्य स्थान पर हो सकती है। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि रामायण कालीन लंका वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में स्थित हो सकती है। उड़ीसा में कई पुरातात्विक अवशेष और स्थान हैं जिन्हें रामायण की घटना से जोड़ा जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि रामायण की लंका श्रीलंका से भी आगे मालदीव या इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में हो सकती है। इंडोनेशिया में भी कई प्राचीन ग्रंथों में लंका का उल्लेख मिलता है। रामायण का जो काल है वो 5000 वर्ष से पहले का माना जाता है और बहुत प्राचीन है, और इतने पुराने प्रमाण ढूंढना कठिन है। श्रीलंका में अभी तक कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि यह स्थान रामायण की लंका ही थी। राम सेतु का अस्तित्व वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, लेकिन इससे कृत्रिम रूप से बनाया गया था या प्राकृतिक संरचना है, इस पर अभी भी शोध चल रहा है। कुछ ऐसे साक्ष्य जिनका प्रचार बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिनमें एक सिगिरिया, जिसे सिंहगिरी या लॉयन रॉक भी कहा जाता है, श्रीलंका के मध्य मातले जिले में स्थित एक प्राचीन शैल दुर्ग और महल के अवशेष हैं। यह स्थान अपने ऐतिहासिक और पुरातात्विक और स्थापत्य महत्व के लिए प्रसिद्ध है। सिंहगिरिया का निर्माण 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप प्रथम ने अपनी राजधानी के रूप में किया था। उन्होंने अपने पिता राजा धातुसेन की हत्या कर सत्ता प्राप्त की और सुरक्षा की दृष्टि से सिगिरिया की विशाल चट्टान पर अपनी राजधानी स्थापित की। यह चट्टान लगभग
180 मीटर ऊंची है और आसपास के जंगल से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चट्टान के शीर्ष पर राजा का महल स्थित है, जहां से आसपास के क्षेत्रों का व्यापक दृश्य मिलता है। चट्टान के मध्य में स्थित एक दीवार है जिसको दर्पण दीवार भी या मिरर बाल कहा जाता है, जो प्राचीन काल में इतनी चमकदार थी कि इसमें प्रतिबिंब देखा जा सकता था। इस पर प्राचीन समय के आगंतुकों द्वारा लिखे गए ग्राफिटी आज भी देखे जा सकते हैं। दीवार पर सुंदर नारी आकृतियों के चित्र हैं, जो प्राचीन श्रीलंकाई कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। चट्टान के आधार पर स्थित ये उद्यान जटिल जल प्रबंधन प्रणाली और फुब्बारों से सुसज्जित है, जो उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है। अब सिंहगिरी या सिगिरिया का राम या रामायण में कोई प्रत्यक्ष उल्लेख संबंध नहीं मिलता, लेकिन कुछ स्थानीय किंवदंतियां और विकल्पीय धारणा इसे रामायण से जोड़ने की कोशिश करती है। श्रीलंका में कई स्थानों को रावण से जोड़ा जाता है और कुछ विद्वानों का मानना है कि सिगिरिया कभी रावण की किसी गुप्त राजधानी या दुर्ग का हिस्सा रहा होगा। हालांकि यह धारणा ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि लोक कथाओं से प्रभावित है। लंकापुरी रामायण के अनुसार रावण की असली राजधानी लंकापुरी थी, जिसे आज के नुआरा एलिया क्षेत्र, विशेष रूप से रावण एला गुफा और अशोक वाटिका से जोड़ा जाता है। सिगिरिया का उल्लेख मूल रामायण या उसके किसी प्रमुख टीका में नहीं मिलता है। सिगिरिया की उन्नत जल प्रबंध प्रणाली और स्थापत्य कला को देखकर कुछ लोग इसे रावण काल की तकनीकी क्षमता से जोड़ते हैं। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान लंका में सीता माता की खोज में आए थे, तब उन्होंने सिगिरिया क्षेत्र को पार किया था। हालांकि यह केवल एक लोक कथा है और इसका मूल रामायण में कोई प्रमाण नहीं है। अब सिगिरिया वास्तव में 5वीं शताब्दी ईस्वी में राजा कश्यप प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था, यानी कि 477 से लेकर 495 ईस्वी के बीच का इसका समय माना जाता है। सिगिरिया और रामायण के बीच प्रत्यक्ष ऐतिहासिक संबंध की कमी के बावजूद कुछ लोग इन्हें जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा मुख्यतः पर्यटन को बढ़ावा देने के और सांस्कृतिक आकर्षण पैदा करने के लिए किया जा सकता है। श्रीलंका में पर्यटन एक महत्वपूर्ण आय स्रोत है। रामायण से जुड़े स्थानों की प्रचारिता करने से विशेषकर भारतीय पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। स्थानीय किंवदंतियां और कहानियां समय के साथ विकसित होती हैं, जो ऐतिहासिक तथ्यों से भिन्न हो सकती हैं। सिगिरिया के बारे में ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जो इसे रावण से जोड़ती हैं, हालांकि इनके पीछे ठोस पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। श्रीलंकाई सरकार ने आधिकारिक रूप से सिगिरिया और रामायण के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं की है। हालांकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण से जुड़े स्थानों का प्रचार किया जाता है। नवनियुक्त पर्यटन दूत सनथ जयसूर्य ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रामायण से जुड़े स्थलों को प्रोत्साहित करने की बात कही थी। वाल्मीकि रामायण में सिगिरिया का कोई सीधा उल्लेख नहीं मिलता। ऐतिहासिक और पुरातात्विक शोध इसे राजा कश्यप के महल के रूप में ही मानते हैं। श्रीलंका सरकार भी इसे रावण की लंका नहीं मानती। तो क्या सिगिरिया वास्तव में रामायण से जुड़ा हुआ है या सिर्फ एक भ्रम है? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।